हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएसआई का जो वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें कि यूपीएसआई का है, प्लाटून कमांडर का है और पीएससी अग्निशामक द्वितीय अधिकारी का भी है वैकेंसी। इन सभी के टोटल बात करूंगा कि क्या क्या इसमें होंगे और पूरा सिलेक्शन से लेके मेरिट लिस्ट तक बात करूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। और फ्रेंड्स, इसमें और बात करूंगा कि फ्रेंड्स क्या गलती नहीं करनी है। अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो गलती कर जाते हैं, जिनके कारण या तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है या बहुत सारे आगे जाकर परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है वो सभी इस वीडियो में जानूंगा और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी वो गलती ना करें। अगर ये गलती आप कर देंगे तो क्या होगा, आपको जो है वो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, जो आप एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट देखिएगा, ये फुल डिस्कशन होगा, पूरा यूपीएसआई का है, यानी कि यूपी का सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा भी कहते हैं, इसके लिए विज्ञापन जो निकला है सारी बात करूंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके लेटेस्ट न्यूज़ और भी जो भी आते रहेंगे और पढ़ाई संबंधित तैयारी भी यहाँ कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये देख लीजिए विज्ञापन संख्या क्या रहेंगे, ये सब देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि दरोगा जो होता है, और प्लाटून कमांडर और पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के पद पर रिक्तियाँ निकला है। फ्रेंड्स देखिए, आज का फरवरी का 2021 का है वैकेंसी, और इस संख्या देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये हो गया आपका। और फ्रेंड्स देख लीजिए कितने वैकेंसी निकला है, फ्रेंड्स वो देख लीजिए। ये निकला है, टोटल वैकेंसी है जो आपको देखिए 9534, यानी कि 9534 वैकेंसी जो है यहाँ पे निकल कर आया है। जिसमें कि देखिए फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको नागरिक पुलिस यानी कि दरोगा जो होता है उप निरीक्षक, उसका जो है 9027 वैकेंसी है। और प्लाटून कमांडर की बात किया जाए तो 484 वैकेंसी प्लाटून कमांडर का है। वही पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी जो है उनका यहाँ पे 23 वैकेंसी निकला है। और फ्रेंड्स, इनका जो है वेतनमान वो 9300 से 34,800 के बीच रहता है और ग्रेड पे 4200 रहता है। फ्रेंड्स, ये जो है ग्रेड पे ये सभी में, यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, ये सभी में सेम सैलरी ही हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो है महिला अभ्यर्थी एवं पुरुष अभ्यर्थी दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स कहाँ कितने वैकेंसी कौन पोस्ट के लिए निकला है, किस कैटेगरी में निकला है। तो पहले यहाँ हम देख लेते हैं उप निरीक्षक जो दरोगा होता है एसआई, उसके हम देख लेते हैं कि उसमें किसके लिए क्या निकला हुआ है, कितना वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी तो यहाँ आप देख लीजिए 9027 है। और यहाँ देखिए अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 3613 है। और वही ईडब्ल्यूएस के लिए जिसे 10% आरक्षण है उसका है 902 वैकेंसी। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 है। फ्रेंड्स, ये है दरोगा का, एसआई, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का, ये है इतने इतने इस कैटेगरी में वैकेंसी है, ये मैं बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति के लिए देखिए 21% से 1895। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 180 है, यानी कि इन टोटल को जोड़ लो तो 9027 वैकेंसी उप निरीक्षक दरोगा का यहाँ निकला है। फ्रेंड्स, और देख लेते हैं कि और जो है प्लाटून कमांडर का किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकला है, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्लाटून कमांडर के बारे में दिया गया है। तो प्लाटून कमांडर पीएससी जो है उसमें देखिए अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए है 194 वैकेंसी निकला हुआ है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 वैकेंसी है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए, ओबीसी ईबीसी के, तो 131 वैकेंसी है। वही अनुसूचित जाति में 101 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति में 10 वैकेंसी है। यानी कि प्लाटून कमांडर के लिए टोटल जो वैकेंसी निकला है वो 484 वैकेंसी निकला है और सभी कैटेगरी के अलग अलग निकला है। तो फ्रेंड्स, आप जिस कैटेगरी से होंगे वो आप अपना देख लेंगे और किस कैटेगरी को पहले ऑप्शन में देना है वो आप दे लीजिएगा। तो पहले फ्रेंड्स आप लोग जो है ऊपर वाला जो था दरोगा पोस्ट को ही सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद जो है आप प्लाटून कमांडर को जो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते के वक्त आप गलती नहीं कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे आपको जो दरोगा का है एसआई का ऊपर वाला था वो देना है। दूसरा में आपको ऑप्शन चुनना होगा तो वहाँ आपको देना है प्लाटून कमांडर का। और तीसरा में आपको जो देना है वो अग्निशामक वाला जो है वो आपको देना है।
फ्रेंड्स याद रखिएगा सीरियल नंबर से ही दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छे होते हैं और ये इनको बनने की सभी को दिलचस्पी होता है एसआई बनने में। और उसके बाद जो है वो इंटरेस्टेड जॉब होता है प्लाटून कमांडर का। तो फ्रेंड्स एसआई के बाद प्लाटून कमांडर ही दीजिएगा, ऐसे आपकी मर्जी, आप क्या नज़रिए से देखते हैं। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं अग्निशामक में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी से निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा अग्निशामक द्वितीय अधिकारी का अनारक्षित वर्ग के लिए 10 है यूआर का, और ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 2 वैकेंसी है। अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, वही अनुसूचित जाति के लिए 5 है, और अनुसूचित जाति का यहाँ वैकेंसी नहीं है। यानी कि टोटल जो है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी का 23 वैकेंसी निकल कर आया है। फ्रेंड्स और आगे बात कर लेते हैं, और आगे देख लेते हैं क्या सब दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए कि इनको क्या जो है आरक्षण दिया जाएगा। ये दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम को 2% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पदों की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। भूतपूर्व सैनिक का 5% आरक्षण है, और यहाँ पे 1 वैकेंसी निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे और देख लेते हैं कि आगे और क्या सब है। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको डेट देखिए, आवेदन जो प्रारंभ होगी वो 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से आपको फॉर्म फिलअप होने लगेगा, और आवेदन शुल्क जो है आपको जमा करना है 30/4 तक। यानी कि आप सबमिट भी अंतिम जो है वो सबमिट भी फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है तो 30/4 तक है, यानी 30 अप्रैल तक रात्रि के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी तो मार्च शुरू ही होने वाला है, और इतना लेट से क्यों दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कुछ झोल लग रहा है। ऐसे ऐसे देखते हैं क्या होता है। हो सके ये वैकेंसी को निरस्त भी किया जा सकता है, क्योंकि 1 महीना पहले कोई भी एडवर्टाइजमेंट आया है तो कुछ तो लोचा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है। ऐसे अपनी तैयारी में लगे रहिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि वैकेंसी है तो अभी निकला है, कुछ हो जाए लेकिन फिर तो वैकेंसी जो है खाली तो निकलेगा ही। तो अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखें। और फ्रेंड्स बात कर ले आवेदन शुल्क की, फ़ी कितना देना होगा तो 400 रुपये सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ देखिए लिखा गया है इस सभी प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपये का भुगतान करना होगा आवेदन शुल्क के रूप में। फ्रेंड्स आगे और बात कर लेते हैं कि और आगे क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीयता में देख लीजिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। फ्रेंड्स शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो वो आपके पास होना चाहिए। यही देखिए लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की डिग्री या समकक्ष प्राप्त मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। वही अग्निशामक द्वितीय अधिकारी पद के लिए भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में यहाँ सिर्फ जो साइंस से जो स्नातक किए होंगे वही यहाँ पे अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी पोस्ट आपको रुचिकर है। तो फ्रेंड्स और आगे देख लेते हैं क्या क्या बात दिया हुआ है। आयु फ्रेंड्स की बात करें तो आयु तो बहुत कम दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेट रखा गया है वो 28 वर्षीय रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1/7/1993 से लेकर अब तक, यानी कि 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो जन्म, वही सब अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को छूट रहे हैं, वो कमेंट किए थे। तो फ्रेंड्स उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। बड़ी कारण यही है, आयु के कारण व्यक्तिगत जो है पिछला वैकेंसी में हुआ था कि केस वगैरह हो गया था बिहार यूपीएसआई का वैकेंसी में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ भी यही देखने के एज के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केस करने के लिए तैयार है। तो वो केस करेंगे और ये मैटर जो है पेचीदा हो जाएगा और फंस सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने कहा है 1 महीना पहले ही ये वैकेंसी के लिए बता दिया गया है कि अगर किसी को आपत्ति होंगे तो वो दर्ज कर सकते हैं और इसको रोका जा सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसका लंबा समय दिया गया है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं
चरित्र के बारे में ये सब तो कुछ मायने उतना नहीं है। और फ्रेंड्स शारीरिक स्वस्थता ये भी कोई बात नहीं। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। और ऑनलाइन देखिए एग्ज़ाम किस तरह से फ्रेंड्स होंगे वो पहले देख लीजिए। वो एग्ज़ाम जो होंगे 400 अंकों की होगी और फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। कौन होगी? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और 400 अंक की होंगी, यानी टोटल अंक 400 के होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के रहेंगे क्वेश्चन और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के रहेंगे और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि बुद्धिलब्धता परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। किससे कितने अंक रहेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे सामान्य हिंदी से 100 अंक के प्रश्न रहेंगे, वही मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से 100 अंक के रहेंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक के रहेंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा इनसे देखिए 100 अंक के रहेंगे। यानी कि टोटल जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 400 अंक के एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन होने वाले हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन होते हैं। बिहार फ्रेंड्स, बिहार कह रहे हैं यूपी। यूपी देखिए, यूपी पी जो होता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे यूपी एसआई की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पिछला बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, बात कर ले कि समय इसके लिए एग्ज़ाम का कितना दिया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स 2 घंटा यानी कि 120 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन बात करें तो टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और समय रहेगा 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 40 से 45 सेकेंड का समय आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग रहता है, नो निगेटिव मार्किंग। और फ्रेंड्स एक बात और रखिए, इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। देखिए यहाँ पे बताया गया नॉर्मलाइजेशन में इक्विवेलेंट परसेंटेज पर लागू किया जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का, और यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पे होने जा रहा है इस एग्ज़ाम में। तो नॉर्मलाइजेशन होंगे और निगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग रहेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। नो निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम रहेंगे। आप लोग सभी अटैम्प्ट कीजिएगा जितना हो सके फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड में। कहा गया है सेवा विनिमय सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में, देखिए 4 सेक्शन ऊपर देखे थे, उसमें प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल यानी कि टोटल 400 जो है अंक में 50% अंक यानी कि 200 जो अंक होंगे वो लाना अनिवार्य है। उससे ऊपर अगर इससे नीचे आप लाते हैं 200 अंक से तो आपको डायरेक्ट जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट जो है फेल कर दिया जाएगा, नहीं आएगा। 200 से ऊपर रहेंगे तो आपको चांस रहेंगे रिजल्ट आने का। ऐसे वो जो कट ऑफ है वो में आएंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अटैम्प्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या और फ्रेंड्स मापदंड के बारे में कुछ देख लीजिए। हाईलाइट है पुरुषों के लिए ऊंचाई देखिए कितना रखा गया है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 168 सेंटीमीटर रखा गया है। वही अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 जो है सेंटीमीटर रखा गया है। वही सीना की, पुरुष की सीना की बात किया जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़ा जाति और अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सीने का मापदंड देखिए कितना है, 79 सेंटीमीटर रखा गया है। और बिना फुलाए है 79 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद आपका जो है एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए। देखिए फुलाने के बीच में जो एक्सटेंड होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का हर वैकेंसी में यही रहता है पुलिस वगैरह के। तो 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए फुलाने के बाद। यहाँ पे टिप्पणी में लिखा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं, ये तो अधिकांश को मालूम ही होता होगा और ये महिला के लिए भी एक बार देख लीजिए। यूआर और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति इन लोगों के महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट, और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है।
देखिए महिलाओं का जो होता है वो चेस्ट का नापी नहीं लिया जाता है और इसीलिए उनका तो होगा ही नहीं। और वज़न की बात करें तो 40 किलो से कम जो है महिला की वज़न नहीं होनी चाहिए, 40 केजी रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 40 केजी से 1-2 केजी कम रहता है तो चल भी जाता है, क्योंकि वेट का क्या है, वेट तो बढ़ भी जाता है। इसीलिए वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 1 आध केजी कम भी रहेंगे तो। और फ्रेंड्स महिला का याद रखिएगा, चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या सब होंगे। तो देखिए पुरुषों का जो दौड़ होगा वो रनिंग जो होगा, रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है वो कितना होगा, 4.8 किलोमीटर का होगा। और इनको जो पूरा करना है वो 28 मिनट में पूरा करना है। अधिकांश बच्चा जो होंगे वो आराम से क्लियर कर पाते हैं। फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया है वो मैन के लिए बताया हूँ, ये पुरुषों के लिए है। रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको पूरे करने रहेंगे। हो यहाँ देखिए 4.8 किलोमीटर है, इनको कुछ बढ़ा के रखा जाता है, यानी कि आप रनिंग जो कम तैयारी कीजिएगा वो 5 किलोमीटर का कीजिएगा 28 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 4.8 लिखा गया रहता है लेकिन रनिंग जो होता है वो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। फ्रेंड्स आगे और देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए क्या है। तो देखिए वोमेन की बात करें तो वोमेन में देखिए क्या है, वुमेन की बात किया जाए तो रनिंग की है बात। तो रनिंग में देखिए 2.4 किलोमीटर की यहाँ रनिंग होती है, यानी कि इनको भी दौड़ जो दौड़ाया जाता है वो 2.5 किलोमीटर का दौड़ दौड़ाया जाता है। लिखा रहता है 2.4 किलोमीटर लेकिन 2.5 किलोमीटर का दौड़ होता है। और इनके लिए जो समय निर्धारित किया जाता है वो 16 मिनट का समय रहता है। समय फ्रेंड्स सभी को सेम दिया जाता है, जो दिया है वही आपको समय दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ, ये है और ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और अधिकारी वेबसाइट की बात करें तो जो भी अपडेट आपको होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लूँ, ये जो पीडीएफ जो है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम में जाके टॉप सेट एंड गेट चैनल का नाम लिखिएगा और वहाँ से जो है आप सर्च मार के मेरे चैनल में देख लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं जो बताता हूँ वो पीडीएफ का लिंक जो है वहाँ पे डाल देता हूँ और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स और यहाँ बात कर लीजिएगा कि अंतिम चयन किस किस तरह से होता है। तो देखिए अंतिम मेधा सूची के बारे में कुछ बताया गया है, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। और मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद चिकित्सा परीक्षा होंगे। फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, यहाँ एग्ज़ाम जो होते हैं बहुत सारे के एग्ज़ाम है कि पीटी मेंस होते हैं, पीटी सिर्फ, और ये पीटी होते हैं उसके बाद मेंस जी नहीं, यहाँ सिर्फ एक एग्ज़ाम होते हैं, केवल एक एग्ज़ाम होते हैं, उसी पर मेरी लिस्ट भी तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आरक्षण के लिए देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको कैसे क्या है, जाति प्रमाण पत्र कहाँ के बना कर लाना है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ में है दिए हुए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अपना। फ्रेंड्स और आगे बता दूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको फ्रेंड्स अप्लाई जो करना है वो आपको प्रथम चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और दूसरे चरण में है आपको शैक्षणिक अर्हता जो होंगे वो सब फिल करना है, और तीसरे में जो है आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जो है आपका सबमिट अंत में आएगा और सबमिट यहाँ पे कर देना है। फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, अगर ये गलती आप लोग भी कीजिएगा तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो है वो आपका नहीं आएगा। फ्रेंड्स एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, ये गलती आप नहीं कीजिएगा। देखिए 7.4 में क्या लिखा गया पैराग्राफ में, तो आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करे। यह भी ध्यान रखें कि फ़ोटो नवीनतम और आवश्यक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थियों की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए ये सब आपको कंडीशन रहना चाहिए। चेहरे और छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो आप कंप्यूटर वाले को बोलिएगा नहीं करने के लिए।
अगला है नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि 6 महीने के अंदर फ़ोटो की कोई मायने नहीं रहता है। ऐसे आप 1 ईयर से पीछे का फ़ोटो नहीं दीजिएगा, साल भर के अंदर का फ़ोटो हो वो आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स तीसरा है कंधे साफ दिखने चाहिए, यानी कि कंधे के झुकाव एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम वाला जो होता है, या किन्हीं का कंधा दिखता ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आप अप्लाई करते वक्त ध्यान दीजिएगा। अगर ये गलती कर दीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको रिजेक्ट भी हो सकता है और आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाइएगा। चौथा है सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि अवश्य है, यानी कि बैकग्राउंड जो होते हैं इमेज का वो है सफ़ेद होनी चाहिए या हल्का ग्रे रंग की सादी होनी चाहिए। ज़्यादा लाइटगर जो होता है बैकग्राउंड वो नहीं होनी चाहिए, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो आप फ़ोटो वाइट कलर में बैकग्राउंड में आप खिंचवा लीजिएगा। फ्रेंड्स पाँचवा है टुड्डी एवं शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो, यानी कि दिखना चाहिए जो है वो 70% भाग आपको दिखना चाहिए। छठा जो है तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद होनी चाहिए, आँख खुली होनी चाहिए। फ्रेंड्स इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। सातवां जो है वो है चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हुए होने चाहिए। देखिए दोनों पोज जो होता है एक आदमी का वो टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, दोनों जो है एक सिद्ध में होना चाहिए, दोनों कान भी दिखने चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका फ़ोटो जो इमेज जो होता है वो जिनमें एक कान तो दिख रहे होते हैं और एक कान जो है वो हल्का सा दिखते हैं या नहीं भी दिखते रहते हैं, तो उनका क्या होता है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा। आठवां जो है कैमरे पर सीधी नज़र हो। फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक आदमी है वो इधर देख रहे होते हैं, एक आंख से एक इधर देख रहे होते हैं, मतलब कुछ इसी तरह से एक सीधा नहीं रहते फोकस, तो उनका भी फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनको समझा जाता है कि इनको आँख का कोई प्रॉब्लम है और ये पुलिस का नौकरी है, इसीलिए इनको छाड़ दिया जाता है और एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स अगला जो है वो है चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास जो है रंगीन नहीं होने चाहिए। चश्मा पहने लेकिन साफ ग्लास वाला होनी चाहिए, लेकिन जिसमें आँख दिखता हो, यानी कि कहा जाता है वाइट फ्रेम वाला जो होता है चश्मा आप पहन सकते हैं। देखिए वाइट कलर का जो होता है चश्मा वो आप पहन सकते हैं जिसमें आपकी आँख जो है वो दिखती हो। अगर आँख नहीं दिखेंगे तो वो उसमें आपको छांट दिया जाएगा। आपको यहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है और वैसे चश्मा नहीं पहनने हैं। और देखिए 10वां जो है उसमें फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं किया हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो टोपी वो लगा के जो है फ़ोटो खिंचवाते चाहते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मफलर वगैरह भी रख लेते हैं, गमछा वगैरह जो होते हैं वो रख लेते हैं, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स और आगे देख लेते हैं और अगर क्या क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया है, यदि उपयुक्त अनुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है, और ये भी बात किया गया है कि फ़ोटो का जो साइज़ रहेंगे वो साइज़ में ही अपलोड करना है, और साइन का भी जो रहेंगे हस्ताक्षर वो भी जितने आकार का रहेंगे उतना ही में आपको करना है अपलोड। अगर नहीं होंगे तो यहाँ से भी आपको फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इन लोगों को आप ध्यान रखिएगा इन बातों पे, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उनके बाद जो है संशोधन उसमें नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको उसके बाद बदला नहीं जाएगा। तो आप धीरे धीरे आराम से ही फॉर्म फिलअप करवाइएगा। और देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध रहेंगे। फ्रेंड्स यही रहा, और कुछ देख लेते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स आती है सिलेबस की बात, तो सिलेबस भी आप देख लीजिए कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस किस चैप्टर को आपको पढ़कर जाना रहता है। तो यहाँ देख लीजिए हिंदी में कौन कौन से है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषाएं का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव,
पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्धियाँ वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह है, और मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, इन सभी को आपको पढ़ कर जाना है। वही अपठित बोध। चौथा में आपको प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, ये सभी आपको हिंदी का सिलेबस है, ये सब आपको कंप्लीट करने रहेंगे। जो आप में अच्छा ग्रिप बना लीजिएगा तो आप अच्छा से इसमें 40 क्वेश्चन में आप अटेंड कर पाइएगा, क्योंकि हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स और आगे देख लीजिए, मूल विधि संविधान में कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। तो मूल विधि से देखिए कौन कौन से आएंगे। फ्रेंड्स लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं जो लाऊंगा वीडियो उसमें आपको एक एक करके बता दूंगा। फ्रेंड्स देखिए संविधान से क्या क्या पढ़ने रहेंगे, सामान्य ज्ञान से क्या क्या आपको पढ़ के जाने हैं, जिससे आपको कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स वो यही देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग से, और मैथ वगैरह से इसमें क्या पढ़ना है वो देखना है। संख्यात्मक मानसिक योग्यता से संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुलेशन, और देखिए अर्थमेटिक कंप्यूटेशन। देखिए फ्रेंड्स यही सब है सिलेबस मैथ का हो गया। और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग वगैरह की बात किया जाए तो इसमें रीजनिंग भी जुड़े रहते हैं, एकाध प्रश्न, तो उनसे भी देखिए तार्किक आलेख रहते हैं, शब्द रचना परीक्षण रहते हैं, नंबर सीरीज वगैरह जो होते हैं, संख्या श्रृंखला जो होते हैं, सो ये सब फ्रेंड्स डायरेक्शन वगैरह जो होते हैं, ये सब डायरेक्शन सेंस जो होता है, टेस्ट दिशा वाला, ये सब प्रश्न यहाँ से रहते हैं, आप देख लीजिएगा। और अंत में देखिए यहाँ पे एक और रहते हैं, चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा था, इसमें देखिए ये सब पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इसका मैं एक स्पेशल सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बढ़िया से समझा दूंगा कि कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं। और फ्रेंड्स एक और अन्य बात जान लीजिए, ये भी ज़रूरी की बात है कि अगर आपको जाति प्रमाण जो बताते हैं आप अन्य पेशावर के लिए, वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, फॉर्मेट ये रहना चाहिए, और इसमें ये संशोधन क्या रहना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें डीएम का साइन मोहर जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे बताया गया है, नीचे देखिए कहा गया है जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, यानी कि कहा जाए तो ये जिले से बना होना चाहिए। आपके ब्लॉक से बना हुआ वाला ये मान्य नहीं हो जाएगा, ब्लॉक वाला जो होता है वो मान्य यहाँ जो नहीं होगा, जिला से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स यही रहा इम्पोर्टेंट कुछ बातें। फ्रेंड्स और भी वीडियो रहेंगे, और भी बात बताऊंगा, और तैयारी से संबंधित जो भी बात होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, ताकि आपको सभी चीज़ वहाँ से अपडेट मिलता रहे।